नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल 2026 का 46वां महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 46वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच श्री नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई गुजरात के टॉस जीतने को लेकर। जी हां दोस्तों, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम पंजाब किंग्स को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से गुजरात टाइटंस की ओर से विस्फोटक युवा बल्लेबाज प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। जहां पारी का पहला ओवर करने की जिम्मेदारी गुजरात की तरफ से मोहम्मद सिराज को दी गई, जिन्होंने शुरुआत से ही दबदबा बनाना शुरू कर दिया। पहली ही गेंद पर सिराज ने सटीक लेंथ पर तेज गेंद डाली। प्रियांश ने पुल शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद की अतिरिक्त उछाल से पूरी तरह चकमा खा गए और बल्ले का किनारा लग गया। गेंद हवा में ऊंची उठी और बाउंड्री की ओर बढ़ने लगी। वहां फील्डिंग कर रहे जोस बटलर ने तेजी से दौड़ लगाकर डाइव मारी, लेकिन कैच पकड़ने में सफल नहीं हो सके। इस तरह प्रियांश को शुरुआत में ही एक बड़ा मौका मिल गया, लेकिन सिराज ने दबाव बनाए रखा। अगली ही गेंद पर उन्होंने फिर से बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ गेंद डाली। इस बार प्रियांश ने ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद पर कट शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं रही। गेंद सीधे डीप पॉइंट की दिशा में गई, जहां फील्डर ने शानदार फुर्ती दिखाते हुए आगे की ओर झपटकर बेहतरीन कैच लपक लिया। प्रियांश आर्या केवल 2 रन बनाकर आउट हो गए। सिराज ने लगातार 2 गेंदों में बल्लेबाजों पर दबाव बना दिया था। अब नए बल्लेबाज के रूप में कूपर कोनोली मैदान पर आए, लेकिन सिराज पूरी लय में दिख रहे थे। तीसरी गेंद पर उन्होंने एक और तेज और सटीक गेंद फेंकी। कोनोली बड़े शॉट के प्रयास में गेंद को समझ नहीं पाए और किनारा लग गया। विकेटकीपर जोस बटलर ने बिना कोई गलती किए आसान कैच लपक लिया। कोनोली बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। इस तरह पंजाब की टीम महज 2 रन के स्कोर पर 2 बड़े विकेट गंवा चुकी थी और पूरी तरह दबाव में आ गई थी। इसके बाद गेंदबाजी का जिम्मा संभाला तेज गेंदबाज कगिसो रबाड़ा ने। स्ट्राइक पर मौजूद थे प्रभसिमरन सिंह, जिन्होंने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। पहली ही गेंद पर उन्होंने शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और 4 रन हासिल किए। अगली गेंद पर भी उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग दिखाई और इस बार गेंद को थर्ड मैन की दिशा में खेलते हुए लगातार दूसरा चौका जड़ दिया। इस ओवर में कुल 11 रन आए और 2 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर बढ़कर 17 रन हो गया। अब तीसरे ओवर में एक बार फिर मोहम्मद सिराज गेंद लेकर आए और उन्होंने अपनी सटीक गेंदबाजी जारी रखी। इस ओवर में उन्होंने कसी हुई लाइन लेंथ के साथ बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया और केवल 6 रन ही खर्च किए। सिराज की इस अनुशासित गेंदबाजी को देखकर हर कोई प्रभावित नजर आया। वहीं कप्तान शुभमन गिल भी काफी संतुष्ट दिखे। पंजाब के बल्लेबाज अब दबाव में नजर आने लगे थे। इसके बाद चौथा ओवर फिर से कगिसो रबाड़ा ने डाला। उन्होंने भी बेहतरीन नियंत्रण दिखाते हुए बल्लेबाजों को बांधे रखा और इस ओवर में सिर्फ 4 रन ही दिए। लगातार सटीक गेंदबाजी के चलते पंजाब की टीम पूरी तरह बैकफुट पर आ चुकी थी। ऐसे में अब श्रेयस अय्यर और प्रभसिमरन सिंह के लिए जरूरी हो गया था कि वे थोड़ा खुलकर खेलें। 5वें ओवर में मोहम्मद सिराज एक बार फिर गेंदबाजी करने आए। इस बार श्रेयस अय्यर ने आक्रामक रुख अपनाया। पैड लाइन पर आई गेंद को उन्होंने शानदार फ्लिक करते हुए मिड विकेट की दिशा में गैप निकाला और चौका बटोर लिया। फिर ओवर की आखिरी गेंद पर अय्यर ने सिराज पर हमला जारी रखते हुए कवर्स के ऊपर से शानदार शॉट खेला और एक और चौका हासिल किया। इस ओवर से कुल 8 रन आए और 5 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर
35 रन हो गया। हालांकि शुरुआती झटकों का असर अभी भी साफ नजर आ रहा था। अब पावर प्ले का आखिरी यानी छठा ओवर लेकर आए कगिसो रबाड़ा। पंजाब की टीम दबाव में थी और रबाड़ा ने इसका पूरा फायदा उठाया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने हार्ड लेंथ की गेंद डाली, जिस पर प्रभसिमरण सिंह ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन सही टाइमिंग नहीं बैठ पाई। गेंद हवा में गई और वहां मौजूद फील्डर मानव सुथार ने शानदार कैच लपक लिया। इस तरह 33 रन की साझेदारी का अंत हुआ और प्रभसिमरण सिंह 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब पंजाब किंग्स की हालत काफी नाजुक हो चुकी थी, क्योंकि शुरुआती ओवरों में ही टीम अपने 3 अहम विकेट गंवा चुकी थी। ऐसे में नए बल्लेबाज के रूप में नेहाल वडेरा क्रीज पर उतरे। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने के बाद पंजाब का स्कोर महज 35 रन था, जिससे साफ जाहिर था कि टीम भारी दबाव में है। दूसरी ओर गुजरात के गेंदबाज लगातार शानदार लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करते जा रहे थे। 7वां ओवर लेकर आए जेसन होल्डर और उन्होंने आते ही दबाव को और बढ़ा दिया। उन्होंने नेहाल वडेरा को एक बेहतरीन गेंद डाली। वडेरा बड़े शॉट के प्रयास में थे, लेकिन गेंद की उछाल और दिशा को सही से पढ़ नहीं पाए और हल्का सा किनारा लग गया। विकेट के पीछे खड़े जोस बटलर ने कोई गलती नहीं की और आसान सा कैच पकड़ लिया। इस तरह नेहाल वडेरा बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। 36 रन के स्कोर पर पंजाब के 4 बड़े विकेट गिर चुके थे और टीम पूरी तरह संकट में आ गई थी। अब मैदान पर आए युवा बल्लेबाज सूर्यांश शेडगे। 7 ओवर के बाद पंजाब की टीम सिर्फ 39 रन ही बना सकी थी, जो उनकी कमजोर स्थिति को और साफ दिखा रहा था। जिस टीम को इस सीजन की सबसे मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप माना जा रहा था, वही आज संघर्ष करती नजर आ रही थी। पिच पर गेंदबाजों को अच्छी मदद मिल रही थी और गुजरात के गेंदबाज इसका पूरा फायदा उठा रहे थे। 8वां ओवर डालने आए अरशद खान। इस ओवर की दूसरी गेंद पर सूर्यांश शेडगे ने थोड़ा आत्मविश्वास दिखाया और शरीर की तरफ आती गेंद को शानदार तरीके से खेलते हुए फाइन लेग की दिशा में चौका जड़ दिया। हालांकि इसके अलावा इस ओवर में ज्यादा रन नहीं बने और कुल 6 रन ही आए। गुजरात की गेंदबाजी लगातार सटीक बनी हुई थी। कोई भी गेंदबाज डीली गेंद नहीं डाल रहा था, जिससे पंजाब की मुश्किलें और बढ़ती जा रही थीं। इस समय केवल श्रेयस अय्यर ही क्रीज पर टिके हुए थे। बाकी बल्लेबाज कुछ खास योगदान नहीं दे पा रहे थे। 9वां ओवर लेकर फिर से जेसन होल्डर आए और इस बार उन्होंने पंजाब को सबसे बड़ा झटका दिया। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एक बेहतरीन डिलीवरी फेंकी, जिसे श्रेयस अय्यर बिल्कुल समझ नहीं पाए और गेंद सीधे स्टंप्स से जा टकराई। क्लीन बोल्ड। 57 रन के स्कोर पर पंजाब किंग्स की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और मैच पूरी तरह गुजरात के नियंत्रण में आ गया था। श्रेयस अय्यर 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इसके साथ ही पंजाब की टीम गहरे संकट में फंस गई। अब नए बल्लेबाज के रूप में मार्कस स्टोइनिस मैदान पर आए। उनके साथ क्रीज पर सूर्यांश शेडगे मौजूद थे और दोनों के ऊपर टीम की पारी को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन पहले 10 ओवरों के बाद पंजाब का स्कोर सिर्फ 51 रन था और आधी टीम आउट हो चुकी थी। स्टेडियम में बैठे दर्शकों के चेहरों पर भी निराशा साफ दिखाई दे रही थी। 11वां ओवर लेकर फिर से जेसन होल्डर आए, लेकिन इस बार मार्कस स्टोइनिस ने थोड़ा आक्रामक रुख अपनाया। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने पुल शॉट खेलने की कोशिश में बड़ा शॉट लगाया, लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आई और साइड एज लेते हुए फाइन लेग की दिशा में चली गई। गेंद में उछाल कम था, जिससे स्टोइनिस थोड़ा चकमा खा गए, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और उन्हें चौका मिल गया। इसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने बेहतरीन जवाब दिया। ऑफ स्टंप के बाहर की छोटी गेंद को उन्होंने शानदार कट शॉट खेलते हुए पॉइंट की दिशा में भेजा और लगातार दूसरा चौका हासिल कर लिया। इस ओवर में कुल 11 रन आए और 11 ओवर के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 62 रन तक पहुंच गया। इस बड़े मुकाबले में गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने बेहद सटीक और कसी हुई गेंदबाजी करते हुए पंजाब के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। हालात ऐसे हो गए थे कि टीम के लिए 100 रन तक पहुंचना भी मुश्किल नजर आ रहा था। इसके बाद 13वां ओवर डालने आए अरशद खान।
जिन्हें कप्तान शुभमन गिल ने दोबारा गेंद सौंपी। इस ओवर में सूर्यांश शेडगे ने आखिरकार आक्रामक अंदाजा दिखाया। दूसरी गेंद पर उन्होंने पैरों की लाइन पर आई गेंद को बेहतरीन तरीके से उठाकर स्क्वायर लेग की दिशा में खेला और गेंद सीधे स्टैंड्स में जा गिरी। एक शानदार छक्का। यह इस मुकाबले का पहला सिक्स था। इसके बाद मार्कस स्टोइनिस ने भी हाथ खोलते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर लेग स्टंप के बाहर की डीली गेंद को फाइन लेग की ओर पुल किया और जोरदार चौका जड़ दिया। इस ओवर से 15 रन आए और 13 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 81 रन तक पहुंच गया। धीरे धीरे पंजाब की पारी पटरी पर लौटती नजर आने लगी थी और दोनों बल्लेबाजों के बीच एक अच्छी साझेदारी बनती दिख रही थी। अब 14वां ओवर लेकर आए मानव सुथार और यहीं से मुकाबले का रुख बदलता हुआ नजर आया। इस ओवर में सूर्यांश शेडगे ने पूरी तरह आक्रामक तेवर अपना लिए। पहली ही गेंद पर उन्होंने सीधे सामने की ओर ताकतवर शॉट खेला और गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए चली गई। अगली गेंद पर भी उन्होंने वही अंदाज दोहराया और इस बार 87 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। लगातार 2 बड़े शॉट्स से मैदान में उत्साह का माहौल बन गया। सूर्यांश यहीं नहीं रुके। चौथी गेंद पर उन्होंने कवर की दिशा में तेज शॉट खेलते हुए चौका बटोर लिया। इसके बाद 5वीं गेंद पर बेहतरीन कट शॉट लगाकर गेंद को फिर बाउंड्री के पार भेज दिया और लगातार चौथी बाउंड्री पूरी कर दी। मानव सुथार अब पूरी तरह दबाव में आ चुके थे। ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्यांश ने लो फुल टॉस का पूरा फायदा उठाया और मिड विकेट की ओर शानदार छक्का जड़ दिया। इस तरह इस एक ओवर में कुल 27 रन आए और पंजाब की टीम ने जबरदस्त वापसी करते हुए 14 ओवर के बाद अपना स्कोर 108 रन तक पहुंचा दिया। मैच अब एक बार फिर रोमांचक मोड पर आ गया था। सूर्यांश शेडगे अब अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे और दूसरी ओर 15वां ओवर लेकर आए खतरनाक स्पिनर राशिद खान। इस ओवर में मार्कस स्टोइनिस ने भी अपना दम दिखाया। तीसरी गेंद पर उन्होंने ताकतवर शॉट खेलते हुए गेंद को सीधा सामने स्टैंड्स में भेज दिया। एक शानदार छक्का जिसने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्यांश ने समझदारी से 1 रन लिया और अपना T20 करियर का पहला अर्धशतक पूरा कर लिया। 24 गेंदों में 50 रन की बेहतरीन पारी खेलते हुए उन्होंने मुश्किल हालात में टीम को संभाल लिया और मैदान तालियों से गूंज उठा। इसके बाद 16वां ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज कगिसो रबाड़ा। पहली ही गेंद पर सूर्यांश ने अपना आक्रामक रुख बरकरार रखते हुए फाइन लेग की दिशा में शानदार शॉट खेला और गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच 79 रन की अहम साझेदारी हो चुकी थी और पंजाब की टीम एक सम्मानजनक स्कोर की ओर तेजी से बढ़ती नजर आ रही थी। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर कगिसो रबाड़ा ने शानदार वापसी करते हुए बाजी पलट दी। सूर्यांश शेडगे बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में चूक गए और गेंद का हल्का सा किनारा लगकर सीधे विकेट कीपर जोस बटलर के दस्तानों में समा गई। इस तरह सूर्यांश 29 गेंदों में 57 रन की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस शानदार इनिंग के लिए हर कोई उनकी तारीफ करता नजर आया। 126 रन के स्कोर पर पंजाब को छठा झटका लग चुका था। अब 17वां ओवर लेकर एक बार फिर मोहम्मद सिराज आए और उन्होंने फिर से कसी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। हालांकि ओवर की 5वीं गेंद पर मार्कस स्टोइनिस ने चतुराई दिखाते हुए गेंद को पॉइंट की दिशा में गाइड किया और चौका हासिल कर लिया। इस ओवर के बाद 17 ओवर में पंजाब का स्कोर 134 रन हो गया। स्टोइनिस अब खतरनाक नजर आने लगे थे और दूसरे छोर पर नए बल्लेबाज मार्को यानसेन उनका साथ निभा रहे थे। इसके बाद 18वां ओवर लेकर आए जेसन होल्डर। इस ओवर में स्टोइनिस ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर किए। ऐसा लग रहा था कि वह अपना अर्धशतक पूरा कर लेंगे, लेकिन होल्डर ने तुरंत जवाब दिया। अगली ही गेंद पर स्टोइनिस ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उठ गई और वॉशिंगटन सुंदर ने आसान कैच पकड़ लिया। इस तरह स्टोइनिस 40 रन बनाकर आउट हो गए और 141 रन पर पंजाब का 7वां विकेट गिर गया। अब पंजाब की स्थिति फिर से कमजोर हो गई थी। मैदान पर गुजरात के गेंदबाज पूरी तरह हावी नजर आ रहे थे। कप्तान शुभमन गिल अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से बेहद खुश दिख रहे थे।
जबकि दूसरी ओर श्रेयस अय्यर स्टैंड्स में बैठे निराश नजर आए। मुकाबला अब पूरी तरह गुजरात के नियंत्रण में जाता हुआ दिखाई दे रहा था। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में जेवियर बार्टलेट क्रीज पर आए, लेकिन जेसन होल्डर आज रुकने के मूड में नहीं थे। अगली ही गेंद पर उन्होंने सटीक यॉर्कर डाली, जिसे बार्टलेट समझ ही नहीं पाए और गेंद सीधे स्टंप्स से टकरा गई। क्लीन बोल्ड। बिना खाता खोले ही उन्हें वापस लौटना पड़ा। इस तरह 141 रन के स्कोर पर पंजाब किंग्स के 8 विकेट गिर चुके थे और टीम पूरी तरह बिखरती नजर आ रही थी। अब क्रीज पर विजय कुमार वैशाख नए बल्लेबाज के रूप में आए। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर कोई विकेट नहीं गिरा, जिससे होल्डर हैट्रिक लेने से चूक गए। 18 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 141 रन हो चुका था। इसके बाद 19वां ओवर डालने आए अरशद खान, जिन्हें कप्तान शुभमन गिल ने अहम जिम्मेदारी दी। उन्होंने बेहतरीन नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में सिर्फ 8 रन ही दिए और बल्लेबाजों को कोई बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। इस तरह 19 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 149 रन तक पहुंच पाया। अब मुकाबले का आखिरी ओवर बचा था और गेंद सौंपी गई अनुभवी स्पिनर राशिद खान को। इस ओवर में मार्को यानसेन ने थोड़ा आक्रामक अंदाज अपनाने की कोशिश की। तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ जोरदार शॉट खेला और गेंद को सीधे स्टैंड्स में पहुंचा दिया। एक बेहतरीन छक्का, जिसके साथ टीम का स्कोर 150 के पार चला गया। इसके बाद अगली ही गेंद पर किस्मत ने भी उनका साथ दिया, जब गेंद इनसाइड एज लेकर बाउंड्री लाइन तक पहुंच गई और 4 रन मिल गए। यानसेन अब खतरनाक रूप लेते नजर आ रहे थे, लेकिन राशिद खान ने तुरंत वापसी करते हुए खेल पलट दिया। 5वीं गेंद पर उन्होंने चतुराई भरी डिलीवरी डाली, जिस पर यानसेन बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद हवा में उठ गई और कप्तान शुभमन गिल ने आसान कैच लपक लिया। इस तरह मार्को यानसेन 20 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस तेज पारी की बदौलत पंजाब का स्कोर 162 रन तक पहुंच गया। आखिरी क्षणों में अर्शदीप सिंह क्रीज पर आए और 1 रन लेकर स्ट्राइक बदल दी। निर्धारित 20 ओवरों में पंजाब किंग्स ने 163 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। पूरे मुकाबले में गुजरात के गेंदबाजों का दबदबा साफ नजर आया और उन्होंने पंजाब के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। हालांकि अंतिम ओवरों में पंजाब ने थोड़ी वापसी करते हुए एक सम्मानजनक स्कोर बना लिया। अब गुजरात टाइटंस के सामने 164 रन का लक्ष्य था और मुकाबला एक रोमांचक पीछा देखने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका था। अब 164 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम के लिए मैदान पर 2 मजबूत बल्लेबाज आए। कप्तान शुभमन गिल और आक्रामक बल्लेबाज साई सुदर्शन पर टीम को तेज शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। पंजाब किंग्स की ओर से पहला ओवर करने के लिए जेवियर बार्टलेट आए, लेकिन साई सुदर्शन ने शुरुआत से ही शानदार लय दिखाई और ओवर की दूसरी ही गेंद पर आगे बढ़कर डीप कवर की दिशा में शानदार ड्राइव खेला। गेंद तेजी से बाउंड्री के पार चली गई। इस ओवर में गुजरात ने शानदार शुरुआत करते हुए कुल 12 रन बटोर लिए। साई सुदर्शन का आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था। दूसरे ओवर में गेंदबाजी का जिम्मा अर्शदीप सिंह ने संभाला। इस ओवर में शुभमन गिल ने उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की और दूसरी गेंद पर बेहतरीन पुल शॉट खेलते हुए चौका हासिल किया। शॉर्ट लेंथ की गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से टाइम किया और गेंद एक टप्पा खाकर बाउंड्री पार कर गई। ऐसा लग रहा था कि गिल आज बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन अर्शदीप सिंह ने तुरंत वापसी कर सबको चौंका दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने सटीक लाइन पर गेंद डाली, जिस पर गिल का बल्ला सही से नहीं चला और लीडिंग एज लग गया। गेंद शॉर्ट पॉइंट की ओर गई, जहां कूपर कनौली ने आसान कैच पकड़ लिया। इस तरह शुभमन गिल 5 रन बनाकर आउट हो गए और 16 रन के स्कोर पर गुजरात को पहला झटका लगा। अब क्रीज पर जोस बटलर आए। अर्शदीप सिंह ने इस ओवर में कसी हुई गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 6 रन ही दिए। अब साई सुदर्शन और जोस बटलर के कंधों पर टीम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आ गई थी। तीसरा ओवर डालने आए मार्को यानसेन। शुरुआत की 4 गेंदों पर बल्लेबाज बड़े शॉट नहीं लगा सके, लेकिन 5वीं गेंद पर जोस बटलर ने आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को लॉफ्ट किया और गेंद सीधे दर्शक दीर्घा में जा गिरी। एक बेहतरीन छक्का। इस तरह 3 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 25 रन हो गया
और टीम ने मजबूत शुरुआत करते हुए जीत की नींव रख दी। एक छोर पर साई सुदर्शन अब पूरी तरह सेट होकर खुलकर खेलने लगे थे। चौथा ओवर लेकर जब अर्शदीप सिंह आए तो सुदर्शन ने मौके का फायदा उठाया। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार कट शॉट खेला और गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से उठाते हुए बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। इस चौके के साथ 4 ओवर के बाद टीम का स्कोर 33 रन हो गया। पहले विकेट के गिरने का कोई खास दबाव अब इन दोनों बल्लेबाजों पर दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि दूसरी ओर श्रेयस अय्यर थोड़े निराश नजर आने लगे थे क्योंकि लक्ष्य ज्यादा बड़ा नहीं था। 5वां ओवर लेकर जेवियर बार्टलेट आए और इस बार जोस बटलर ने उन्हें निशाने पर लिया। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने बेहतरीन स्कूप शॉट खेलते हुए गेंद को फाइन लेग के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। उनका टाइमिंग कमाल का था। इसके बाद चौथी गेंद पर बटलर ने एक शानदार स्क्वायर ड्राइव खेला, जिससे गेंद तेजी से बाउंड्री पार कर गई और 4 रन मिले। 5 ओवर के बाद टीम का स्कोर 49 रन हो चुका था और दोनों बल्लेबाज शानदार लय में नजर आ रहे थे। छठा ओवर लेकर मार्को यानसेन आए, लेकिन यहां भी बल्लेबाजों ने आक्रमण जारी रखा। ओवर की 5वीं गेंद पर साई सुदर्शन ने बैकफुट पर जाकर फाइन लेग की दिशा में जोरदार शॉट खेला और गेंद सीधा स्टैंड्स में पहुंच गई। एक शानदार छक्का। इस तरह पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक गुजरात टाइटंस ने 58 रन बना लिए और मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर अब दबाव में नजर आने लगे थे। इसके बाद 7वां ओवर विजय कुमार वैशाख को दिया गया। उन्होंने अपने कप्तान की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए कसी हुई गेंदबाजी की और इस ओवर में कोई बाउंड्री नहीं दी, सिर्फ 6 रन खर्च किए। 9वां ओवर फिर से विजय कुमार वैशाख ने डाला और उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। पहली ही गेंद पर उन्होंने बेहतरीन लेंथ पर गेंद डाली। जॉस बटलर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में थे, लेकिन गेंद सही से बल्ले पर नहीं आई और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में हवा में उठ गई। वहां खड़े श्रेयस अय्यर ने शानदार कैच लपक लिया। इस तरह जोस बटलर 26 रन बनाकर आउट हो गए और दोनों बल्लेबाजों के बीच 53 रन की साझेदारी का अंत हो गया। कप्तान श्रेयस अय्यर अब अपनी टीम के प्रदर्शन से थोड़े संतुष्ट नजर आ रहे थे। इसी बीच नए बल्लेबाज के रूप में निशांत सिंधु को क्रीज पर भेजा गया। पहले 9 ओवरों में टीम ने 73 रन तो बना लिए थे, लेकिन 2 अहम विकेट भी गंवा दिए थे। अब साई सुदर्शन और निशांत सिंधु ने समझदारी से खेलते हुए सिंगल डबल के सहारे पारी को आगे बढ़ाया और 10 ओवर के बाद स्कोर 78 रन तक पहुंचा दिया। साई सुदर्शन धीरे धीरे अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे, वहीं निशांत सिंधु ने भी अब हाथ खोलना शुरू किया। 11वां ओवर लेकर आए विजय कुमार वैशाख और इस ओवर की तीसरी गेंद पर निशांत ने कमाल का शॉट खेला। छोटी लेंथ की गेंद को उन्होंने मिड विकेट की दिशा में पुल किया और बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद को स्टैंड्स में भेज दिया। एक शानदार छक्का। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर साई सुदर्शन ने भी मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने जगह बनाकर पॉइंट की दिशा में शानदार कट शॉट खेला और चौका हासिल कर लिया। इस तरह 11 ओवर के बाद टीम का स्कोर 92 रन हो गया। अब टीम पर शुरुआती विकेटों का कोई खास असर नजर नहीं आ रहा था और बल्लेबाज तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ते दिख रहे थे। हालांकि निशांत सिंधु ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए। 12वें ओवर में मार्कस स्टोइनिस गेंदबाजी करने आए और उनकी तीसरी ही गेंद पर निशांत बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में फंस गए। ऑफ स्टंप के बाहर की छोटी गेंद को उन्होंने थर्ड मैन की दिशा में खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर हवा में उठ गई और वहां मौजूद विजय कुमार वैशाख ने आसान कैच लपक लिया। इस तरह 94 रन के स्कोर पर गुजरात को तीसरा झटका लगा और निशांत सिंधु 15 रन बनाकर आउट हो गए। अब क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में वाशिंगटन सुंदर आए। उन्होंने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। इसी ओवर की चौथी गेंद पर सुंदर ने शानदार चौका लगाते हुए दिखा दिया कि वह पूरी तरह सेट होकर आए हैं। 12 ओवर के बाद टीम का स्कोर 99 रन हो चुका था। हालांकि पंजाब किंग्स के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन साई सुदर्शन की बल्लेबाजी ने मुकाबले का रुख पूरी तरह बदल दिया था। जब श्रेयस अय्यर ने 14वां ओवर युजवेंद्र चहल को सौंपा, लेकिन साई सुदर्शन ने यहां भी आक्रामक तेवर दिखाए।
ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने स्पिनर के खिलाफ शानदार स्वीप शॉट खेलते हुए फाइन लेग की दिशा में चौका जड़ दिया। इसके बाद 5वीं गेंद पर उन्होंने फिर घुटना टेक कर स्वीप लगाया और बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद को बाउंड्री पार पहुंचा दिया। इसी के साथ साई सुदर्शन ने 37 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। 14 ओवर के बाद टीम का स्कोर 116 रन हो गया था और जीत अब ज्यादा दूर नहीं लग रही थी। हालांकि श्रेयस अय्यर अपनी टीम की वापसी के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। 15वां ओवर उन्होंने विजय कुमार वैशाख को थमाया। इस ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने आक्रामक रुख अपनाया और दूसरी ही गेंद पर फुल लेंथ डिलीवरी को मिड ऑफ के पास से चौके के लिए भेज दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी साझेदारी बनती नजर आ रही थी, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर वैशाख ने शानदार वापसी की। उन्होंने साई सुदर्शन को फंसाते हुए गेंद डाली, जिस पर सुदर्शन ने मिड विकेट की ओर शॉट खेला, लेकिन गेंद हवा में चली गई और वहां मौजूद जेवियर बार्टलेट ने आसान कैच पकड़ लिया। इस तरह साई सुदर्शन 57 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अपनी टीम के लिए जीत की मजबूत नींव रख गए। 124 रन के स्कोर पर गुजरात को चौथा झटका लगा। अब नए बल्लेबाज के रूप में राहुल तेवतिया क्रीज पर आए। टीम अभी भी अच्छी स्थिति में थी और जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही थी। 17वां ओवर मार्को यानसेन लेकर आए, लेकिन इस बार वॉशिंगटन सुंदर ने दबाव तोड़ने की कोशिश की। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने फ्रंट फुट पर आकर बेहतरीन फ्लिक शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। अब गुजरात की टीम फिर से मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करती नजर आ रही थी और जीत की ओर तेजी से बढ़ रही थी। अगली ही गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने मार्को यानसेन पर फिर हमला बोला और लगातार दूसरा शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार चौके के लिए भेज दिया। गुजरात की टीम बेहतरीन लय में नजर आ रही थी। ऐसे में पंजाब को एक बड़े विकेट की सख्त जरूरत थी और यानसेन ने अपनी टीम को वही सफलता दिलाई। ओवर की आखिरी गेंद पर राहुल तेवतिया बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच दे बैठे और इस तरह 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मुकाबला रोमांचक मोड पर आ गया था। आखिरी 3 ओवर यानी 18 गेंदों में जीत के लिए 24 रन की जरूरत थी, जो T20 के लिहाज से आसान लक्ष्य माना जा रहा था। अब नए बल्लेबाज के रूप में जेसन होल्डर क्रीज पर आए। 18वां ओवर लेकर जेवियर बार्टलेट आए और इस ओवर की पहली ही गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार पुल शॉट खेलते हुए चौका बटोर लिया। हालांकि इसके बाद गेंदबाज ने अच्छी वापसी की और बाकी गेंदों पर रन रोक दिए। इस ओवर से कुल 7 रन आए और 18 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 147 रन हो गया। अब आखिरी 12 गेंदों में 17 रन की जरूरत थी। श्रेयस अय्यर ने अपनी टीम की उम्मीदें बनाए रखने के लिए 19वां ओवर अर्शदीप सिंह को सौंपा। उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इसी दबाव में ओवर की 5वीं गेंद पर जेसन होल्डर ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में चली गई और कूपर कनौली ने शानदार रनिंग कैच पकड़ लिया। होल्डर 5 रन बनाकर आउट हो गए और 152 रन पर गुजरात को छठा झटका लगा। 19 ओवर के बाद टीम का स्कोर 153 रन था और अब आखिरी ओवर में जीत के लिए 11 रन चाहिए थे। अब मुकाबले का फैसला करने के लिए आखिरी ओवर लेकर आए मार्कस स्टोइनिस। पहली ही गेंद पर उन्होंने शानदार यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन किस्मत बल्लेबाजों के साथ थी और गेंद बाउंड्री के पार चली गई। अब 5 गेंदों में सिर्फ 6 रन की जरूरत रह गई थी। इसके बाद मुकाबला और रोमांचक हो गया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर वॉशिंगटन सुंदर थे और उन्होंने मौका भुनाते हुए जोरदार शॉट खेला। गेंद सीधे स्टैंड्स में जा गिरी। एक शानदार छक्का जिसने मैच खत्म कर दिया। इस तरह गुजरात टाइटंस ने 6 विकेट खोकर 167 रन बनाते हुए इस रोमांचक मुकाबले को 4 विकेट से जीत लिया और शानदार अंदाज में जीत अपने नाम कर ली।